नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फ्यूचर बेस्ट सेक्शन पर। हमारा एम है वी वांट गवर्नमेंट जॉब। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्ज़ाम हुआ था कल, मतलब 20 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर। साथियों, अब इसके बारे में बात करने वाले कि इसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कितने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए, कितने रिपीटेड क्वेश्चन आए, इसको लेकर, और क्या बेस्ट स्कोर रहा कल का, क्या बेस्ट स्कोर रहने वाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर होगा, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे पहले बात करते हैं हम कि कल शिफ्ट फर्स्ट में, अगर शिफ्ट फर्स्ट की बात की जाए साथियों, इसमें जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे इसका जो लेवल था वो इजी था। अगर बात करें टेक्निकल क्वेश्चन की साथियों, इसका लेवल मॉडरेट आया था, इजी टू मॉडरेट था। इजी से मॉडरेट लेवल कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम था शिफ्ट फर्स्ट का, और हम 19 तारीख की बात करें शिफ्ट फर्स्ट की, उससे लेवल इसका इजी रहा है। अगर हम बात करें शिफ्ट सेकंड की साथियों, इसमें जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे सेम वो इजी आए थे जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। और अगर बात करें टेक्निकल की तो ये भी इजी टू मॉडरेट रहा है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि 19 तारीख का पेपर जो दोनों शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे, और जो 20 तारीख में यानी कि जो कल एग्ज़ाम हुए हैं दोनों शिफ्टों में, किस में पेपर इजी आया है उसको लेकर। तो साथियों, अगर बात करें हम 19 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसमें पेपर का जो लेवल था, 19 तारीख की बात करें, दोनों शिफ्टों की बात कर रहे हैं हम, तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और अगर हम 20 तारीख की बात करें, 20 मार्च की यानी कल की, तो इसमें लेवल इजी टू मॉडरेट था। यानी कि कह सकते हैं आप कि जो 20 तारीख का पेपर था वो 19 तारीख के मुकाबले, दोनों शिफ्टों की बात कर रहा हूं, वो पेपर इजी आया था। तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें कम होगा। अगर अब बात करें कि कंप्यूटर को लेकर, 19 तारीख को जो कंप्यूटर का दोनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर हम 20 की बात करें, कल की बात करें, तो कंप्यूटर में जो एग्ज़ाम पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ, आप इसे कहते हैं कि सिलेबस भी थे, थोड़ा सा ऐसा था जिसने कभी पढ़े ही ना हो, मैंने देखा था। और अगर बात करें ओवरऑल तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अगर मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूं कंप्यूटर की, तो साथियों कल का जो एग्ज़ाम हुआ है दोनों शिफ्टों में, उसमें कंप्यूटर का जो लेवल है वो कल 19 तारीख की अपेक्षा हाई रहा है। अगर हम बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख में इजी टू मॉडरेट रहा था कंप्यूटर का जो सिलेबस था, जो पेपर था। अगर बात करें अब हम इसकी नॉर्मलाइजेशन की, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने बताया कि 19 में एग्ज़ाम हार्ड आया था, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, और 20 में जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था। तो कह सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मलाइजेशन जो ज़्यादा होगा वो 19 तारीख की दो शिफ्टों में ज़्यादा होगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि क्या रहने वाला था। अब जैसे कि मैंने बताया, रिपीटेड क्वेश्चन कल के जो एग्ज़ाम में कितने पूछे गए थे, मैं उसको लेकर बात करने वाला हूँ। साथियों, जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया होगा, जो लगातार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, उन्होंने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कल की जो शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँगा अगर मैं, साथियों फर्स्ट शिफ्ट में जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो रिपीट हुए थे, वो फर्स्ट शिफ्ट में थे 39 क्वेश्चन से लेकर 43 क्वेश्चन तक, लगभग इतने क्वेश्चन रिपीटेड थे जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। और अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल फर्स्ट शिफ्ट में, जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल्स पहले भी मैं बताते आ रहा हूँ एक महीने से कि न्यूमेरिकल्स इस बार ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो कल की शिफ्ट में जिसके भी एग्ज़ाम थे, उन्होंने देखा होगा 53 क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल्स थे। और ये शिफ्ट फर्स्ट की बात रही। और शिफ्ट सेकंड की अगर बात करें हम साथियों, शिफ्ट सेकंड में 59 क्वेश्चन रिपीटेड थे। जो सेकंड शिफ्ट में थे, जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा और उन्हें अगर लास्ट टाइम का प्रीवियस ईयर अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा, यूपीपीसीएल के जितने भी प्रैक्टिस सेट थे उन्होंने अगर सॉल्व किया होगा, या फिर उन्होंने अगर लास्ट ईयर जो आपका सेट हुआ था, जितने पेपर हुए थे,
उन्होंने लास्ट ईयर वाले सॉल्व किए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि सेकंड शिफ्ट में 59 क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल्स सेम क्वेश्चन रिपीट किए गए थे। इसलिए सबसे जो इजी पेपर चारों शिफ्ट में अगर आया था तो वो कल शाम की शिफ्ट का था। साथियों अगर बात करें कि कितने न्यूमेरिकल्स आए थे तो इसमें भी न्यूमेरिकल संख्या 57 थी। अब इसमें आप देख सकते हैं 57 इसमें पूछे गए थे न्यूमेरिकल्स, 53 इसमें। अब लास्ट टाइम जिसने भी एग्जाम देखा होगा या जिन्होंने प्रैक्टिस सेट दिया होगा या जिस विद्यार्थी ने एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि लास्ट टाइम की अपेक्षा इस बार न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है कल के लिए। नॉर्मलाइजेशन की बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि चारों डेज की जो पेपर हैं वो हो जाने के बाद ही हम एक जो अनुमान है वो बता सकते हैं। तो अगर बात करें क्या शिफ्ट फर्स्ट में लोगों का क्या स्कोर रहा, हमारे कोचिंग से भी जो विद्यार्थी गए हैं जितने एग्ज़ाम कल थे उनको लेकर भी, और साथ में जितने भी जानने वाले कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पे पता किया, उसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको। कल के डेट में जो अटैम्प्ट थे, जो बेस्ट अटैम्प्ट होगा अगर कल की डेट में बात करूँ जिन्होंने अच्छा पढ़ा होगा, 147 प्लस, ये एक अच्छा अटैम्प्ट था। ये फर्स्ट शिफ्ट में इतना अटैम्प्ट विद टेक्निकल आराम से किया जा सकता है क्योंकि कल का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं सेकंड शिफ्ट का था ये 137, ये फर्स्ट शिफ्ट में किया, और सेकंड शिफ्ट की बात करें 147 प्लस आराम से किया सकता है क्योंकि सेकंड शिफ्ट इजी था फर्स्ट के मुताबिक, इसलिए ये आराम से अटैम्प्ट किया जा सकता था अगर मैं बात करूं तो। और साथियों बाकी अगर मैं बात करूं, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी था कि सर ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। साथियों पेपर का लेवल टफ बनाया जा रहा है, इसलिए इसके लिए कह पाना कि कहाँ से पूछेगा आपके सिलेबस में से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पर्टिकुलर किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा ये तो इन्फॉर्मेशन देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने दोनों दिनों का जो भी आपने कई यूट्यूबर्स ने डाला भी है क्वेश्चंस, आप वहाँ से चेक करें कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप खुद देखें, खुद ऑब्जर्व करें। बाकी आपकी प्रैक्टिस आई होप की पूरी होगी तो आप लोग उस पर ध्यान दें। बाकी जिसका भी पेपर आने वाली तारीख में है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप का जो दिया गया नंबर इस पर आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक साथियों, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।